नमस्ते न्यूज 15 में आप सबका स्वागत है। मैं खुशबू रानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जब हम लोन लेते हैं या किसी तरीके का संघा लेते हैं या ग्रुप लोन्स लेते हैं तो जरूर हमारी या आपकी जो है कोई ना कोई परेशानी या सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जब हम लोन लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब लोन देने की बारी आती है तो सिचुएशन कभी कभी बहुत बुरी हो जाती है। हमारे पास अमाउंट नहीं होता है या तो फिर हम अरेंज नहीं कर पाते, और इसी के चलते न जाने कितने सारे लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कुछ लोग जहां से हम लोन लेते हैं, वो चाहे बैंक हो या ये ग्रुप लोन्स हो, वहां पर जो है लोग अरेंज करके उन लोगों के घर पर बुला के लेके चले जाते हैं जो लोग लोन लेते हैं। और ऐसे में हमें और आपको क्या लगता है कि हाँ, हमने लोन लिया है, हमने पैसे नहीं दिया है, ये हमारी गलती है, तभी ये लोग आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कानून ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। मैं आपको बता दूं कि लगातार 3 सालों से कोशिश करने वाले, लगातार 3 सालों से हक के लिए लड़ने वाले यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी के सीएम शाहबाज ने जो है इसका सोल्यूशन निकाला है। और मैं आपको बता दूं कि इनका सीएम शाहबाज का एक टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर पर्सनली उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सजेशंस ले सकते हैं। जो भी आपके लोन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, आपने चाहे 1 महीना नहीं ईएमआई भरा हो या 1 साल नहीं भरा हो, या कोई आपके घर पर आ रहा है या कोई आपको तंग कर रहा है या तो फिर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, जो भी आपके परेशानी है, टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है। तो बेझिझक जो है टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, कॉल करके उनको डिटेल्स बताइए। डिटेल्स बताने के बाद थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा समय दीजिए। और इसी के साथ साथ पूरी डिटेल से बात की है हमारे यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी के सीएम शाहबाज प्रेसिडेंट ने। आइए बात करते हैं। साला मुक्ता अभियान आपने शुरू किया है माशाल्लाह। अब तक कोई भी एमपी एमएलए के दिमाग में तक भी नहीं है ये, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये कर्ज मुक्त अधिकार आंदोलन जो है यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी का, जो 3 सालों से हम चलाते हुए आए हैं, इसके पीछे हम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, एमएलए कैंडिडेट, एमपी कैंडिडेट, कॉर्पोरेटर कैंडिडेट्स जो हैं हमारे, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वीपी हर हमेशा से कर्ज मुक्त अधिकार आंदोलन में भाग लेकर इनको बहुत सारे लोगों को, जैसा कि किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को बचाने का काम कर रही है। बचाना किससे है? आपको देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बड्डी के पैसे दे देते हैं, देने के बाद रौडियों को लेके आते हैं, पुलिस वालों से फोन कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, कोई भी पुलिस वाला इस तरीके से इलीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं होता है, क्योंकि हमने कर्नाटका अंतर जिले वर्गावणे करके उनके लिए हमने होराटा किया है, पुलिस वालों के साथ दिया है हमने, तो हमें अच्छी तरीके से मालूम है कोई भी पुलिस वाला रॉन्ग वे में आपको आके कॉल नहीं करेगा। ये डुप्लीकेट पुलिस बना के आपको कॉल करके डराते हैं। और दूसरी बात जो है, ये जो लोन देने वाले हैं, बड्डी के लिए आप लेते हैं, ये बड्डी वालों को कोई अधिकार नहीं है किसी भी तरीके का, ना एनबीएफसी है ना बैंकिंग सेक्टर में है, क्योंकि ये किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है। इलीगल तरीके से अगर ये आपको पैसा दे रहे हैं, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आपने बैंक से या किसी संस्था से आपने लोन लिया है या प्राइवेट कंपनी से लोन लिया है, जैसे कि होम लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, मार्टिगेज लोन या पर्सनल लोन, ये सब जो है 2 तरीके के लोन होते हैं। एक जो है सिक्योर्ड लोन, एक जो है अनसिक्योर्ड लोन। ये सिक्योर्ड लोन जो रहता है, आपकी कार जब्त कर लेंगे, घर जब्त कर लेंगे, ये इनके हाथ से होगा नहीं, ये जब्त नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको डराते हैं। दूसरी बात जो है, आपको जो पर्सनल लोन लेने पर ये कहते हैं आपके रिश्तेदारों को कॉल करके डराते हैं, ये भी अब नहीं होने वाला। आप सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो भी ये चीजें हैं, इनको कोर्ट जाना होगा, कोर्ट से इनकी लड़ाई लड़नी होगी। और ये आपको कैसे, ये लड़ाई कर्ज मुक्त अधिकार आंदोलन की लड़ाई आपको कैसे लड़नी है, मैं आपको ये चीज बताता हूं। सबसे पहले, अगर आपने किसी भी तरीके का लोन लिया है, आपके घर के पास कोई भी एजेंट आके आपसे पूछता है कि आपने लोन क्यों नहीं भरा, आप लोन दीजिए, नहीं तो हम यहीं पे बैठेंगे या घर में आके बैठ जाएंगे। सबसे पहले उस लोन एजेंट को डीआरए सर्टिफिकेट पूछना है, जो कि आरबीआई, आईआईबीएफ जो संस्था इनको डीआरए सर्टिफिकेट इशू करती है, आरबीआई के गाइडलाइन के तहत जो है, इनकी डीआरए सर्टिफिकेट अगर है तो ये लोन लेने के काबिल है। वरना अगर दूसरा कोई आता है तो उस पर एफआईआर करा सकते हैं आप लोग, क्योंकि आके धमकाते हैं आपको, अगर नहीं दिए तो हम यहां से उठ के नहीं जाएंगे। ग्रुप लोनों में ऐसा होता है, घर में आके बैठ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जब लोन लिया था, आपकी कैपेसिटी थी भरने की, आपने जब लोन ले लिया उसके बाद में आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप नहीं भर सकते। इसके लिए आप जैसे जिम्मेदार हैं लोन ना बनने पर, इसी तरीके पर सरकार भी जिम्मेदार है आपकी, क्योंकि आपका लोन ये वेव ऑफ नहीं करा पाई, इनको नहीं आता है।
तो जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सीधे सीधे जो है 10 लाख रुपए का लोन वे ऑफ करके दिखाएंगे इन दूसरी सरकारों को राइट ऑफ और वे ऑफ होता क्या है। अब दूसरी बात जो है मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं, देखो सरकार बनने से पहले आप सब लोगों को जुड़ना होगा। आज आप जो है ये सब कर्जदारी के मुब्तला होकर भी आज आप अकेले लड़ रहे हैं, आपको हमारे साथ लड़ना होगा। कर्ज मुक्त अधिकार आंदोलन जो यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी का ही आपके लिए लाया गया है, 3 सालों से हम निरंतर लड़ते हुए आ रहे हैं आपके लिए। तो आपको मैं ये चीज समझा दूं, देखिए सबसे पहले आपको किसी भी तरीके का लोन हो वो कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते लीगली। जब आप एक ईएमआई नहीं बनते हैं तो आपको कॉल करके डराएंगे, दूसरी ईएमआई नहीं भरते तो घर के पास आके डराएंगे, तीसरी ईएमआई नहीं भरते तो ये आपको कहेंगे पुलिस वालों को लेके आएंगे, अरेस्ट कर लेंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले डीआरए सर्टिफिकेट पूछनी है एजेंट आने के बाद। दूसरा जो है किसी भी तरीके का आपने लोन लिया है, आप पे नहीं कर पा रहे तो उनके पास बैंक के पास जो है समय लेना है। नहीं समय अगर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है आरबीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं वो लोग। तो आपको बेफिक्र रहे कि हमने जो टोल फ्री नंबर जारी किया है आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, तो इस पे कॉल कर कर आप मुझे पूछ सकते हैं। और आप जो परेशानी में जूझ रहे हैं उसके आप जिस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है उस लोन की आपके पास लीगल एक रिपोर्ट आकी रहती है हमेशा। एक क्या करते हैं वो नोटिस भेजते हैं, उस नोटिस की फोटो काट के हमें व्हाट्सएप करना है। ऐसा नहीं कि 10 बार आप पीछे पीछे कॉल कर रहे हैं, हमें हजारों लोग कॉल करते हैं, हम हजारों लोगों की मदद करते हैं। हमारी पार्टी में भी जो भी लोग जुड़ते हैं वो भी दूसरों की मदद करते हैं। आज हमें सबको मिलकर एक जनता की आवाज बनकर काम करना है और लोगों की और ये जो आपको जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये सारे मीडिया वाले भी नहीं बताने वाले। ये चीज भी ये बहुत बड़ी हिम्मत की काम है जो न्यूज 15 काम कर रहा है, ये काम सब लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने हमारा जो न्योता है ये चैनल वाले आज आप तक पहुंचा रहे हैं, ये आपकी गनीमत है। इस वीडियो को आप सेव करके रख लो और जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करो या कॉल करके हमसे तुरंत, कोई भी आए आपके घर के पास एजेंट आए, आप बात नहीं कर सक रहे या आप डरे हुए हैं, परेशान हैं, इसका लिए फांसी लगा लेना या मर जाना, जहर पी लेना, इसका हल नहीं है। मैं आपको बता दूं लीगल तरीके से इनको कोर्ट भी क्या करती है, इनको अवकाश देती है, ये आप बनो, आज नहीं हो रहा कल बनो। और देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इनके पास कोई ऐसा उदाहरण सबूत नहीं रहता जो आपका घर जब्त कर ले या आपकी कार जब्त कर ले या आपके जो है कहते हैं ना गाड़ियां उठा ले जाएंगे, ये राउडिज्म करेंगे तो वो खुद केस पे फिट हो जाएंगे। ये जिसका आपने पैसा लिया है ये प्राइवेट संस्था है या कंपनी है या एनबीएफसी है या आरबीआई की गाइडलाइंस में आने वाली कंपनियां है, कोई भी लोन ऐसा नहीं करता, लोन का अधिकार ऐसा नहीं कहता कि आपको उठा के जेल डाल दिया जाएगा। ये अगर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं तो ये आपको सिर्फ डरा रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है सिर्फ स्टेप जो उठाना है, कर्ज मुक्त अधिकार आंदोलन से जुड़ना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। और आपकी लड़ाई नहीं, ये हमारी लड़ाई है, हम सबको मिलकर लड़ना है। केवल हम लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से इजाजत ये कहता हूं कि आप सब लोग जो है कर्ज मुक्त अधिकार आंदोलन से जुड़िए और इसके बारे में दूसरे लोगों तक समझाइए और बताइए। किसी भी तरीके का लोन है तो आप मुझे कॉल कर कर उसका जो है जिस भी तरीके से, जैसा कि लीगल में अगर आप बात करें हम तो हम पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत सेटलमेंट होता है। और मान लीजिए सेटलमेंट करा दिए आप, तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्या हमारा सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा? जब आप लाइफ में एक भी ईएमआई चुका देते हैं या नहीं भरते हैं तो आपका सिविल स्कोर जो है ये डाउन हमेशा ही होता है। ये आपको नहीं बताते कि आप इतने में सेटल कर लीजिए, हम जो है आपको जो है लोन में कम करा के दे देंगे, सिविल स्कोर भी खराब नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 10 लाख का लोन लिया है तो आप 30,000 40,000 में सेटल करना है। इसमें कोई दूसरा उनके पास चारा नहीं रहता। और जजों के पास जब जाके ये फाइल प्रोड्यूस करते हैं ना तो ये झूठी रिपोर्टें बना के ले जाते हैं, ये आपकी बीमारियों की रिपोर्ट बना के ले जाते हैं। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कर्ज मुक्त अधिकार आंदोलन से जुड़े रहिए। धन्यवाद।